जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत से आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है। लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है, इंक्लूडिंग मी। स्पिरिचुअलिटी को मैं कुछ इस तरह से बयान कर सकती हूँ कि अचानक से आपके अंदर किसी भी एज में, किसी भी टाइम में जब अवेकनिंग होती है, जिसको कहते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, ये मटेरियलिज्म के अलावा भी कहीं कुछ और है, इस दुनिया का एक और छोर भी है, कुछ और सच्चाई भी है। अगर हल्का सा कहते हैं कि 100 का 0.1% भी आपके अंदर बीज डल गया है और आप थोड़ा सा भगवान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का बीज आ गया है। गुरु जी ने, वाहेगुरु जी ने, परमात्मा ने आपको उससे ब्लेस कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपना ही एक्सपीरियंस बताऊँगी। हुआ क्या, रिसेंटली मैंने वृंदावन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी। वीडियोस में मैंने देखा एक 11 साल के बच्चे को, मतलब वो साधु बाबा बन चुके हैं, प्रॉपर इस तरह से वो आशीर्वाद दे रहे थे। उनका जिन्होंने इंटरव्यू किया, मैं बड़े ध्यान से इंटरव्यू सुन रही थी। उन्होंने बोला कि कहते हमारे बच्चे तो आपसे भी बड़ी उम्र के हैं, हम अपने बच्चों को भगवान की तरफ आस्था किस तरह से बनाएं, उधर किस तरह से हम जोड़ें, बड़ा मुश्किल है आजकल के बच्चों को। कहते क्यों, बहुत आसान है। आप कितने बजे उठते हो? वो कहते हम तो 3 बजे उठते हैं, 4 बजे मंदिर जाना होता है। कहते हैं ऐसे करो, आप 2 दिन मंदिर में जाको प्रसाद में और चॉकलेट्स रख दो, टॉफ़ीज़ रख दो, आप अगले दिन देखना आपके बच्चे 2 बजे उठे होंगे। फिर दूसरा सवाल उन्होंने वो छोटे से नन्हे से साधु बाबा से किया, आप कहाँ से आए हैं? आप, उनका पूछने का मतलब था कि आपका गांव का क्या नाम है, माता पिता के पूछना चाहते थे। तो उन्होंने पूरा 1 मिनट उनको घूरा। कहते जहाँ से आप आए हैं मैं भी वहीं से आया हूँ। और जब तक वो अपना, उनको उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और वो छोटे से बाबा जी ने अपना छाता खोला और चले गए। ऐसे उनको आशीर्वाद दिया और चले गए। एक और छोटी सी वीडियो फ्रेंड्स मैंने देखी, उसमें कि 108 साल के बाबा जी हो चुके हैं, जो साधु हैं, संत हैं, ब्लाइंड हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और अपनी सारी डे टू डे डेली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाएं हैं, वो खुद करते हैं। वो किसी की हेल्प नहीं लेते। 2 लोग हैं उनकी सेवा के लिए, उनको देखने के लिए, थोड़ा भोजन का इंतज़ाम करना है कुछ। तो उन्होंने बताया कि रात को कहते हम जिसको कहते हैं, हम पलंग पर सोते हैं, चारपाई पर सोते हैं, पर ये बाबा जी नीचे सोते हैं। कहते हमें डर लगता है क्योंकि यहाँ पर कभी कभी सांप भी आ जाते हैं, क्योंकि बाहर सारा जंगल है। पर ये जो हमारे बाबा जी हैं, इनको कहते हैं कि सांप जो कुछ इनका आशीर्वाद लेने के लिए रूप धर के, इनके नीचे भी सांप होते हैं, जब भी सोए होते हैं, इनको कुछ नहीं कहते, हम देखते हैं। हम डर रहे होते हैं चारपाई के ऊपर भी, और गुरु जी को आकर वो प्यार करके, आशीर्वाद लेकर ये बाबा जी का चले जाते हैं। इस तरह से प्यारी संगत जी, मैंने एक चीज़ और भी देखी वहाँ पर कि एक इंसान, एक कह लो, वो कह रहा था कि मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ, दिन में मैं काम करता हूँ, और वो 1008 बार दंडवत प्रणाम करके फिर एक स्टेप लेता था। और उसने हिसाब लगा के बताया, क्योंकि मैं उनका इंटरव्यू सुन रही थी, तो वो कहते कि मुझे अमूमन कम से कम 25 साल और लगेंगे एक पूरा स्टेप आगे बढ़ाना है। उससे पहले 1008 बार दंडवत प्रणाम करना है। आप देखो, मैं ये वीडियोस देखकर हैरान हो गई संगत जी। मैं ये समझती थी कि हम इतनी मटेरियलिज्म, इतनी फेकनेस, इतनी नकली लोगों में, नकली दुनिया में रहते हैं। मुझे एकदम से लगा कि ये कहीं मैं किसी सतयुग वाली वीडियोस तो नहीं देख रही, पर ये आज के टाइम की ही वीडियोस हैं संगत जी। वो कहते, वो जो 1008 दंडवत प्रणाम करके एक कदम आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने 21 किलोमीटर का फासला तय करना है। और वो कह रहे थे चाहे तो राधा रानी जी मुझे आज आके रोक दें, और हो सकता है वो मुझे कहें फिर दोबारा से शुरू हो जाए। तो बस अब ये ज़िंदगी, ये जन्म उनके नाम कर रखा है, तो 25 साल मैं यही करूँगा। मैं सुनकर हैरान हो गई, मुझे सच में इतना शॉकिंग लगा संगत जी। एक ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, इतने नकली, हम खुद भी इतने नकली हम लोग हैं, नकली क्रियाएं, है ना, शो ऑफ, अंदर से हम दुखी हैं, ऊपर से हम हंस के
एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, बस अच्छा डाल लिया, बस यही इम्प्रेस करने की। पर एक चीज़ हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो परमात्मा है, जो वाहिगुरु है, जो गुरु जी हैं, वो हमारा भावना देखते हैं, वो हमारी जो अंदर क्या कितना बर्तन हमारा मजबूत है गुरु के प्रति वो देखते हैं। दुनिया आडंबर देखती है। अब ये हम लोगों के ऊपर है कि हमें दुनिया को खुश करना है या अपने गुरु जी परमात्मा जी को खुश करना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे संगत जी एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ। गुरु जी के लिए मैं एक दो लाइनें कहकर फिर इस को मैं बंद करूँगी कि ये जो हम नई संगत और पुरानी संगत वर्सेस दो चीज़ें हो गई। कई चीज़ें जो नई संगत कर रही है और जो पुरानी संगत है वो उसको कंडेम करते हैं। तो क्योंकि मैं भी नई संगत हूँ, मैंने तकरीबन 9-10 सत्संग अटेंड कर लिए हैं, पर कहीं जाती हूँ तो मुझे पता लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो गुरुजी की चरण पादुका होती है, हम उसमें रोज़ पेटल्स डालते हैं, फ्लावर्स डालते हैं, तो माथा टेकते हैं, फिर अपने स्थान को ग्रहण करते हैं। पर रिसेंटली मैंने एक पुरानी संगत के घर सत्संग अटेंड किया, तो वो कह रहे थे नहीं, इसमें आप कुछ मत डालें। क्या आप इस तरह की चप्पल पहन सकेंगे जिसके अंदर फूल हों? आपको झाड़नी पड़ेगी ना। तो आप गुरुजी, आप रियलिटी में रहें। फिर जो नई संगत है वो कहते हैं कि ब्रेसलेट डालें, पर पुरानी संगत कहती है कि नहीं डालने चाहिए। पहले तो गुरुजी, ये सब चीज़ें गुरुजी के बाद शुरू हो गई। पहले तो गुरुजी ने हमें कभी ऐसा आदेश नहीं दिया था कि वो तो अंग-संग हैं। जैसे अब देखो संगत जी, मैंने भी ये ब्रेसलेट डाले हुए हैं, धारण किए हुए हैं। मुझे तो इसलिए कि जब मर्जी मैं इसको माथे से लगा लेती हूँ, जब मर्जी मैं किसी को ऐसे किसी के माथे पे भी लगा लेती हूँ, तो मुझे अंग-संग वाली फीलिंग होती है। मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है, कितना कि करना ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर मेरे को खुशी मिलती है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंग-संग हैं गुरुजी। और एक मैंने पुरानी संगत की वीडियो देखी, तो वो कहते हैं कि आप चाहे राडो वॉच डालो, चाहे रोलेक्स डालो, करोड़ रुपए की 50-50 लाख की वो चीज़ है, वो डालनी कहते हैं मैंने छोड़ दी, क्योंकि वो आपका टाइम थोड़ी ना बदल सकती हैं, वो सिर्फ आपको टाइम दिखाती हैं। टाइम क्या बदलेंगे? ये ब्रेसलेट्स, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो इसलिए कई बार चीज़ें थोड़ा कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नई संगत हूँ। मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी कि पुरानी संगत क्या कहती है और नई संगत आजकल क्या कर रही है। बट 100 बातों की एक बात, मैं गुरुजी के लिए 2 लाइनें कहकर ये वीडियो ख़त्म करूँगी। गुरुजी हमेशा कहते हैं, गुरुजी के लिए ये मैं कहना चाहूँगी, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।